जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बिहार की लोकसभा चुनाव की, खास तौर से सिवान की। सिवान के मरहूम पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का यह कोई पहला उदाहरण नहीं। पूर्व में भी अदा-कदा ऐसे आयोजनों में शिरकत करती रही हैं, लेकिन जिस अंदाज में उस दिन वह अचानक राम दरबार में और फिर कन्या पूजन स्थल पर पहुंच गई, उससे राजनीति एक बार चौंक गई। चर्चाओं का बाजार गर्म उठा। आम समझ बनी कि हिना साहब अब सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही हैं। भगवान राम की शोभा यात्रा में उनका हिस्सा लेना और इस यात्रा में शामिल लोगों से उनकी ओर से फल और पानी बांटा जाना सिवान में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए शुभ माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि बिहार से बहुप्रचारित पत्रिका है समकालीन तापमान। समकालीन तापमान का वेबसाइट तापमान लाइव भी संचालित है। तो इसमें शिवानंद गिरी ने लिखा है कि हिना सभा साहब सिवान संसदीय क्षेत्र से इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। वह लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। मतदान 25 मई को छठे चरण में होगा। इस बीच प्रायः सभी संभावित प्रत्याशी भगवान के समक्ष मत्था टेक रहे हैं। उसी क्रम में उस दिन हिना साहब भी सिवान के गांधी मैदान में आयोजित राम कथा में दर्शन करने पहुंच गई। उस दौरान उनके कंधे पर भगवा चादर देख लोग चकित रह गए। राजनीति के गलियारे में भी उसकी खूब चर्चा हुई। इस चर्चा को शहर के मालवीय नगर में एक परिवार द्वारा आयोजित कन्या पूजन में उनकी उपस्थिति से विस्तार मिला। वहां उन्होंने कन्या रूपी लड़की के पैर में रंग लगाया और उसे प्रणाम किया। उस वक्त उनके साथ और कोई नहीं था। श्री राम शोभा यात्रा में हिना साहब शहर में आयोजित श्री राम यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्रा में शामिल दूसरे लोगों की ओर से लोगों को उनकी ओर से पानी और फल दिया गया। हिना साहब का कहना रहा कि यह भारत की संस्कृति है। शोभा यात्रा में वो हर साल स्टॉल लगाती है। इस बार खुद भी उपस्थित हुई है। हिना साहब की इस पहल का असर हुआ कि एनडीए की प्रत्याशी प्रिया लक्ष्मी भी जदयू और भाजपा के नेताओं के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुई। और कुछ हो या नहीं हो, हिना साहब की अचानक राम के दरबार में उपस्थिति और कुमारी कन्या के पूजन से यह साबित हो गया कि सिवान में भी नेताओं को राम पर भरोसा है और उनका सहारा लेकर भी चुनावी नैया पार लगाना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे राजनीतिक नजरिए से भी देख रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि वोट के लिए सियासी चाल का फायदा हिना साहब को मिल सकता है। इस संभावना के मद्देनजर राजद और जदयू में बेचैनी समा गई है। आपको बता दें कि राजद में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को सिवान से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो यह स्थिति है सिवान की। हिना साहब सदी चाल कर रही है और उनकी चाल की काट विरोधी यानी दूसरे प्रत्याशियों को नहीं दिख रही है। खासतौर से राजद और जदयू बेचैन है। तो बहरहाल आप इसे सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।